ठीक है। जब तक सबसे पहले तो लास्ट क्लास को रिकॉल करना चाहूंगा कि लास्ट क्लास में हम लोगों ने जो टॉपिक देखा था, हमारा जो स्ट्रेट लाइन का चैप्टर तो खत्म हो चुका था, और हम सर्कल चैप्टर कोनिक सेक्शन में सर्कल पार्ट जो है वो हमने स्टार्ट कर दिया था। सर्कल में सबसे पहले हमने बताया था कि सर्कल की इक्वेशन, सर्कल होता क्या है, ठीक है, सर्कल की इक्वेशन क्या होती है इन द फॉर्म ऑफ सेंटर रेडियस फॉर्म। सर्कल की अगर इक्वेशन देता है तो सेंटर और रेडियस हम उसको कैसे बताते हैं कंपेयर करके, उन सबको हमने वहाँ पे लास्ट क्लास में देखा था। ठीक है, आगे हम उनको कंटिन्यू करेंगे कि आगे के क्वेश्चंस में, कि अब अगर मान लीजिए कि आपके पास इक्वेशन दे देता है और फिर सेंटर रेडियस पूछेगा उसको, उस केस में हम क्या कर पाएंगे। ठीक है, सो नाउ शेयरिंग द स्क्रीन विद ऑल ऑफ यू। ओके, तो जैसा कि आपने बताया कि लेट अस सपोज अगर आपके पास सर्कल का जो सेंटर रेडियस फॉर्म था, हमारे पास जो सर्कल का सेंटर रेडियस फॉर्म था वो हमने बता दिया था कि एक्स माइनस एच होल स्क्वायर, एक्स माइनस एच होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, जिसमें हमारा जो सेंटर था ये हमारा सर्कल का सेंटर रेडियस फॉर्म था। ठीक है, इसमें हम कह सकते थे कि सर्कल का जो सेंटर है, ठीक है, ठीक है, सर्कल का सेंटर हमने बताया था यहाँ पे आपका वो दैट इज सी, मींस एच कॉमा के, एच के सेंटर होता था, और रेडियस हमारा होता था यहाँ पे, रेडियस की वैल्यू जो होती थी वो आर होती थी। तो ये हमारा इक्वेशन ऑफ सर्कल हो जाता, इक्वेशन ऑफ सर्कल ये हमने बताया था। फिर कुछ हमने एग्जांपल्स देखा था लास्ट क्लास में, जो कि इक्वेशन दे रखा था और सेंटर हमको बताना था और रेडियस बताना था, जो हम इजिली बता पा रहे थे। लेकिन अब क्या होगा कि अब आपके पास कभी जो है वो इक्वेशन देके उल्टा क्वेश्चन पूछ लेता है, इक्वेशन देके और फिर आपसे सेंटर। ठीक है, अब आपसे पूछेगा कि सर्कल का सेंटर और रेडियस क्या होगा। ठीक है, ठीक है, अभी विजिबल है सभी को। यस सर। ओके, तो अब आपसे पूछेगा कि इसमें इस वाले सर्कल के इक्वेशन देके और आपसे पूछेगा अब सेंटर रेडियस क्या होगा इस केस में। तो ऐसे में आपको क्या करना पड़ता है, इस इक्वेशन को इस फॉर्म में लाना पड़ता है, इस इक्वेशन को आपको इस फॉर्म में लाना पड़ेगा, जिससे कि आप सर्कल का कंपेयर कर पाओगे सेंटर रेडियस फॉर्म। तो देखो हम कैसे करेंगे इसको, उस फॉर्म में लाने के लिए हम सबसे पहले परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे। परफेक्ट स्क्वायर के लिए हम क्या करेंगे, एक्स वाला जो टर्म है उसको हम एक साथ लिखते हैं, यानी एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स एक साथ लिख लिया, और वाई का जो टर्म है, वाई का जो टर्म है ये वाई स्क्वायर और प्लस फोर वाई, इसको हमने एक साथ लिख लिया, और बाकी जो कांस्टेंट है उसको हमने यहाँ पे एक साथ लिख लिया, यहाँ पे माइनस एट लिख दिया अलग से, इज इक्वल टू जीरो, ये लिख दिया। फिर हम परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे एक्स में और वाई में, क्योंकि दोनों में 2 डिग्री इक्वेशन बन जाएगी, क्वाड्रेटिक दिख रही है, क्वाड्रेटिक का परफेक्ट स्क्वायर बन सकता है। तो परफेक्ट स्क्वायर बनाने का टेक्निक हम क्या जानते थे, अगर आपको याद हो, हमने कि एक परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए कोफिशिएंट ऑफ एक्स, कोफिशिएंट ऑफ एक्स अगर हम यहाँ पे लेता हूँ, सपोज कोफिशिएंट ऑफ एक्स यहाँ पे मैं 2 भी ले सकता हूँ या -2 भी ले सकता हूँ, अगर आप +2 लो -2 लो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चलो आप -2 ले लो कि एक्स का कोफिशिएंट -2 है, तो -2 का हाफ यहाँ पे करते हैं तो कितना आता है, -1 आता है। फिर -1 का स्क्वायर करते हैं तो +1 आता है, तो +1 यहाँ पे हम ऐड करते हैं सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो इक्वेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इक्वेशन अब भी फर्क कोई नहीं पड़ेगा। ठीक है, अब हम बात करेंगे इसका परफेक्ट स्क्वायर बनाना। तो इसका कोफिशिएंट कितना दिख रहा है, 4, तो 4 का हमने हाफ करना है, हाफ किया तो कितना आया, 2 आया। अब 2 का स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, 4 आएगा, तो 4 हमने यहाँ पे ऐड किया सब्ट्रैक्ट किया। ये तरीका होता है परफेक्ट स्क्वायर बनाने का। और परफेक्ट स्क्वायर बनाने से पहले ये भी पता होना चाहिए कि जो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है वो 1 होना चाहिए। ठीक है,
अगर 1 नहीं है तो आप 1 बनाने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे यहाँ पे, अब इसे मैं लिख सकता हूँ, अगर मैं इसे लिखूं यहाँ से लेके यहाँ तक को, इसे मैं लिख सकता हूँ x-1 होल स्क्वायर आइडेंटिटी से, ये मैं लिख सकता हूँ। अच्छा, और ये -1 तो था यहाँ पे पहले से, क्योंकि हमने यहाँ पे -1 भी ऐड किया था, प्लस इसे मैं यहाँ से यहाँ तक लिख सकता हूँ y+2 होल स्क्वायर, ये मैं लिख सकता हूँ। और इधर कितना हो जाएगा, -12, और इज इक्वल टू कितना है, 0। अब -1 -12 मिलकर -13 हो गया, तो x-1 होल स्क्वायर प्लस y+2 होल स्क्वायर और इज इक्वल टू कितना हो गया, 13 हो गया। अब आप देखो उस फॉर्म में आ गया, इस फॉर्म में आ चुका है। तो इस फॉर्म में जैसे ही आएगा हम यहाँ पे कंपेयर कर लेंगे, इस फॉर्म में जैसे ही आता है हम यहाँ पे कंपेयर करेंगे कि भाई सेंटर और रेडियस कितना होगा। हमने बताया था सेंटर एच के निकालने के लिए आप एक बार इसको 0 करो, इसको 0 करोगे तो एक्स की वैल्यू 1 आएगा, ये सेंटर के एक्स कोऑर्डिनेट एच आ जाएगा। इसे आप 0 करोगे तो y की वैल्यू कितना आएगा, +2, इसको 0 करेंगे तो y की वैल्यू -2 आएगा, ये सेंटर का y कोऑर्डिनेट आ गया, ठीक है। तो सेंटर का x कोऑर्डिनेट h है, y कोऑर्डिनेट k है, तो सेंटर यहाँ से आपको पता चल गया कि यहाँ पे h के जो सेंटर होता है, ये मुझको पता चल गया कि कितना आया यहाँ से मेरे को पता चल गया कि दिस इज 1, -2, ये सेंटर हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे 1, -2 में लिख सकता हूँ, ये हमारा सेंटर हो गया। अब हम बात करेंगे रेडियस का, तो रेडियस के लिए यहाँ से कंपेयर करेंगे। यहाँ से अगर हम कंपेयर करें तो आप देखो ये r² की वैल्यू कितना है, 13 है। तो मैं यहाँ से कह सकता हूँ कि जो r² है वो 13 हो गया, तो r की वैल्यू कितना हो जाएगा, √13 हो जाएगा, ठीक है ना, √13। तो रेडियस आपको पता चल गया, सेंटर आपको पता चल गया। तो इस तरह से आपको दूसरे क्वेश्चन अगर पूछा जाएगा दूसरे तरीके से कि इक्वेशन दे देगा और फिर आपसे पूछेगा कि बताओ कि सेंटर रेडियस क्या होगा, तो हम ऐसे बता सकते हैं। क्लियर है सभी को ये? Yes, sir. ठीक है, क्लियर है, ओके। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब एक एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूँ, आप मेरे को सेंटर रेडियस बताओ जल्दी से कि इसका क्या होने वाला है। जैसे मैं एक सर्कल लिख रहा हूँ यहाँ पे, एक सर्कल यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, ठीक है। x² +4x, यहाँ पे इक्वेशन में x², ठीक है, हाँ, x² +y² -6x -8y +3 इज इक्वल -3 इक्वल टू 0, -3 इज इक्वल टू 0, -3 इज इक्वल टू 0। ये सर्कल है। अब आपको बताना है इसका सेंटर क्या होगा और इसका रेडियस क्या होगा, ये आपको बताना है, सेंटर और रेडियस। तो जिस तरह से हमने यहाँ पे परफेक्ट स्क्वायर बनाया है उसी तरह से आपको यहाँ पे परफेक्ट स्क्वायर बना के और सेंटर और रेडियस यानी यहाँ से आप कंपेयर करके या इसे 0 करके सेंटर इसी फॉर्म में आपको लाना पड़ेगा जैसे हमने इस क्वेश्चन में लेकर पहले वाले क्वेश्चन में लेकर आए थे हम, ठीक है। तो जल्दी बताइए मेरे को, जल्दी सेंटर और रेडियस क्या होगा। व्हाट अबाउट सेंटर एंड रेडियस? तो जैसे कि यहाँ पे हम बता रहे हैं कि हमने बताया कि एक्स का जो टर्म है उसको एक साथ लेना है, ठीक है। तो एक्स के टर्म को यानी परफेक्ट स्क्वायर बनाना है तो ये x² और ये -6 एक साथ लेते हैं हम यहाँ पे, x² -6x एक साथ ले लिया, प्लस फिर y² y वाले टर्म को एक साथ y² और -8y उनको हमने एक साथ ले लिया, और बाकी जो कांस्टेंट है उसको यहाँ पे लिखा इज इक्वल टू 0। अच्छा, परफेक्ट स्क्वायर बनाने से पहले हमको कंफर्म होना पड़ेगा इसका कोफिशिएंट 1 है बन सकता है, इसका कोफिशिएंट 1 है बन सकता है,
कोई इशू नहीं है। ठीक है, तो परफेक्ट उसका बनाने के लिए ये कोफिशिएंट एक्स का कितना है, -6 दिख रहा है, उसका हाफ हम करेंगे तो -3, -3 का स्क्वायर जब करेंगे तो कितना आएगा 9, तो यहाँ पे 9 हम ऐड करेंगे सब्ट्रैक्ट करेंगे। उसी तरह से यहाँ पे कोफिशिएंट 1 दिख रहा है, परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। वाई का कोफिशिएंट कितना दिख रहा है, -8, तो -8 का हमने हाफ किया तो -4 आया, -4 का स्क्वायर किया तो यहाँ पे 16 आएगा। सो 16 अपन यहाँ पे ऐड करेंगे और सब्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ से हमारा जो फॉर्म है वो फॉर्म बन जाएगा यहाँ पे परफेक्ट स्क्वायर का। एक तो इसे मैं लिख सकता हूँ x-3 होल स्क्वायर और प्लस ये -9 तो था पहले से, और यहाँ से यहाँ तक को मैं लिख सकता हूँ y-4 होल स्क्वायर, y-4 होल स्क्वायर, और इधर हो गया कितना 19, -19 इज इक्वल टू 0। ठीक है, यस, अभी इस आंसर मेरे को मिल रहा है। तुषार, तुषार इक्वेशन नहीं पूछ रहा हूँ यहाँ पे, इक्वेशन तो दिया हुआ था, आपको सेंटर और रेडियस आपको बताना था। ठीक है ना, ठीक है। तो अब यहाँ पे ये जो टर्म है इन टर्म को एक साथ लिख रहा हूँ, यानी मैंने यहाँ पे लिख दिया x-3 होल स्क्वायर और प्लस y-4 होल स्क्वायर इज इक्वल टू, और फिर यहाँ पे जो है 19 और 9। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा ठीक है, सो ये 90 और 9 यानी कितना हो जाएगा 28। तो अब यहाँ पे जो सर्कल है वो हमारा ऐड होके मतलब यहाँ पे इस फॉर्म में आ गई परफेक्ट स्क्वायर में। तो अगर इस फॉर्म में आ गई तो आप कंपेयर करके बता सकते हो यहाँ से सेंटर क्या होगा। इसे आप 0 करोगे तो x की वैल्यू कितना आएगा 3, इसे 0 करोगे आप तो y की वैल्यू कितना होगा 4। तो मैं कह सकता हूँ कि जो हमारा सेंटर होगा वो 3,4 हो गया, और इसे हम कंपेयर करेंगे आर स्क्वायर से। तो आर स्क्वायर की वैल्यू कितना हो गया 28, तो आर की वैल्यू कितना हो जाएगा √28, और √28 को आप ऐसे भी लिख सकते हो यानी 7 × 4, तो इसे आप 2√7 भी ले सकते हो। तो ये हमारा रेडियस का काम करेगा और ये हमारा सेंटर का काम करेगा। क्लियर है सभी को? यस सर। यस सर। ओके, वेरी गुड। चलिए, तो अब यहाँ पे जैसे कि हमने बताया कि इस तरह से आपका, जैसे आप अगर बुक में पढ़ोगे एनसीईआरटी में आपके, तो आपके बुक में इस तरह का क्वेश्चन में परफेक्ट स्क्वायर बनाने का टेक्निक देता है। ठीक है ना, लेकिन हम परफेक्ट स्क्वायर बना के सेंटर नहीं निकालते यूजुअली, क्योंकि इसमें क्या होता है हमारे को टाइम लग जाता है। जैसे यहाँ पे मैंने परफेक्ट स्क्वायर बना रहा हूँ तो मेरे को थोड़ा टाइम लग रहा है, क्यों ना मैं इसको देखते हुए ही वन स्टेप में मैं सर्कल का सेंटर और रेडियस बता सकता हूँ। ठीक है, वो कैसे बताऊंगा, तो उसके लिए यहाँ पे पहले आपको जनरल इक्वेशन बतानी पड़ेगी। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं बात करूंगा जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल। अब हम क्या करेंगे, हम इस तरह से परफेक्ट स्क्वायर बना के सेंटर रेडियस नहीं बताएंगे, हम डायरेक्ट इसका आंसर बताएंगे। कैसे? तो सर्कल का पहले जनरल इक्वेशन अगर मुझे लिखना हो तो जनरल इक्वेशन सर्कल का क्या होता है, तो वो मैं यहाँ पे लिखना चाहूंगा x² + y² + 2gx + 2fy + c = 0। ये हमारा होता है सर्कल का जनरल इक्वेशन। जो हमने इक्वेशन पढ़ा था सेंटर रेडियस फॉर्म में, उसी को अगर हम एक्सपेंड कर देते हैं, जैसे ये सेंटर रेडियस फॉर्म जो हमने पढ़ा था सबसे पहले हम बात कर रहे हैं जो यहाँ पे हमने पढ़ा था यहाँ पे। तो ये एक्सपेंड जब हम करते हैं इसको, जब हम इसको एक्सपेंड कर देते हैं तो ये x² y² 2hx 2ky ऐसे करके, तो ये एक्सपेंड होने के बाद इसी फॉर्म में दिखता है, जनरल फॉर्म ये दिखता है। तो इसके लिए आपको सेंटर और रेडियस याद रखना पड़ेगा, एक फॉर्मूला। सेंटर के लिए आपको क्या करना है यहाँ पे -g - f, और जो रेडियस होता है ये होता है √g² + f² - c। ये हमारा रेडियस होता है। तो सेंटर -g - f और रेडियस √g² + f²। अब GFC क्या है, x का कोफिशिएंट 2g होता है और y का कोफिशिएंट 2f होता है। यहाँ से हम कंपेयर कर लेंगे तो f और g आ जाएगा, और ये जो कांस्टेंट है वो c होता है। यहाँ पे पुट करेंगे तो रेडियस आ जाएगा GFC की वैल्यू, और g और f -g और -f यहाँ पे पुट करेंगे तो सेंटर हमारा मिल जाएगा। अब ये कैसे हम अप्लाई करेंगे, तो जैसे मान लो कि यहाँ पे आप एक एग्जाम्पल लेता हूँ, जैसे अभी प्रीवियस जो क्वेश्चन हमने किया था यहाँ पे आप देख लो। जैसे हमारा प्रीवियस क्वेश्चन में
सबसे पहले ये था। इस क्वेश्चन में मेरे को दिया था एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4y माइनस 8 इक्वल्स टू 0। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस क्या था, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4y माइनस 2x प्लस 4y माइनस 2x प्लस 4y माइनस 8 इक्वल्स टू 0, ये दिया हुआ था। अब आपसे कह रहा था कि मैं सेंटर रेडियस बताओ, तो देखो हम बहुत इजीली सेंटर रेडियस एक स्टेप में बताने वाले हैं। पहले मैं क्या करूंगा, मैं इससे कंपेयर करूंगा। याद रहे कंपेयर करने के लिए इसका कोफिशिएंट यहाँ पे 1 होना चाहिए, ठीक है ना। ठीक है, अभी किसी का आंसर आ भी रहा है। रेडियस रूट में होता है, रूट में रेडियस जो होता है रूट में होता है तुषार, ठीक है, रूट में। ये स्क्वायर रूट हमने लिखा हुआ है, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, याद रहे जब आप फॉर्मूले से कंपेयर करोगे तो इनके कोफिशिएंट जो है वो 1 आपको बनाना पड़ेगा। अगर 1 नहीं बना है तो आप 1 को बना लीजिए, ठीक है। अभी यहाँ पे 1 दिख रहा है तो कंपेयर कर सकते हैं। जब हम कंपेयर करेंगे तो ये जो 2g दिख रहा है यहाँ पे 2g यानी x का कोफिशिएंट कितना होता है 2g, यहाँ पे कितना है -2। तो आप कह सकते हो कि 2g -2 के बराबर है। फिर यहाँ पे y का कोफिशिएंट कितना होता है 2f, और यहाँ कितना दिख रहा है 4। तो आप कह सकते हो कि 2f जो है वो 4 के इक्वल है। तो यहाँ से g की वैल्यू आ गया -1 और f की वैल्यू आ गया 2। तो मतलब मैं यहाँ से सेंटर लिख सकता हूँ। सेंटर यहाँ पे मैं सिंपली लिखूंगा, सेंटर क्या होता है फॉर्मूले से -g -f होता है। तो -g मतलब माइनस माइनस +1 हो जाएगा, क्योंकि g क्या है नेगेटिव था, और कॉमा -f यानी -2 हो जाएगा। ये हमारा सेंटर हो गया। समझ आया? हाँ ठीक, ठीक है। समझ आया सेंटर कैसे फाइंड किया? यस सर। ठीक है, बस कंपेयर करके डायरेक्ट। अब आप देखो सेंटर कितना आ रहा था इस क्वेश्चन में, देखो आप पहले देखो इतना ही तो आ रहा था। देखो यहाँ पे 1 -2 सेंटर आ रहा था इस क्वेश्चन में, यही तो आ रहा था सेंटर, आ रहा था। और मेरे को आंसर जो है यहाँ से डायरेक्ट मिल रहा है 1 -2, ठीक है। तो उसी तरह से अगर मेरे को रेडियस फाइंड करना हो तो रेडियस देखो, रेडियस के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है जी स्क्वायर। जी कितना है -1, तो -1 का स्क्वायर किया, प्लस एफ स्क्वायर, एफ कितना है 2 स्क्वायर किया, माइनस सी कितना है -8। तो यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा देखो चेक करके, रूट में हो जाएगा इधर -1 का स्क्वायर 1 हो गया, ये हो गया 4 और +8, 8 + 4 + 1 कितना हो गया √13। आंसर देखो आप, रेडियस √13 आ रहा था नहीं आ रहा था? देखो आप यहाँ पे √13 आ रहा था नहीं आ रहा था? यस सर। ठीक है, ठीक है, यस मानसी करेक्ट। तो हमने बताया कि ये आप डायरेक्ट कर सकते हो। हाँ, बट ये है कि आपका जब एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, जैसे कि आपकी 11th क्लास के स्टैंडर्ड एग्जाम में जब क्वेश्चन आएगा तो उसमें आप परफेक्ट स्क्वायर टेक्निक से करना। लेकिन जब आपका जेई का एग्जाम देना होगा, कोई भी कॉम्पिटिटिव इंजीनियरिंग एग्जाम जो भी आपको देना है, उसके लिए आपको ये वाला टेक्निक यूज कर सकते हो। एमसीक्यू क्वेश्चन में आप अप्लाई कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना। लेकिन अगर आप सब्जेक्टिव पेपर दे रहे हो तो उसमें आपको इस तरह से मेथड से करना होगा, जो परफेक्ट उसका मेथड हमने बताया था, ठीक है। चलो आप, तो अगर आपको ये बात समझ में आ गया तो मेरे को जल्दी से बताओ सेंटर रेडियस। एक दूसरे क्वेश्चन में मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, जल्दी से आप मेरे को बताओ। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3y माइनस 5 इक्वल्स टू 0। बिल्कुल टाइम नहीं लगना चाहिए, बहुत जल्दी रिस्पॉन्स। सेंटर और रेडियस, ये जो सर्कल है इसका सेंटर और रेडियस ये दोनों हमको बताना है। फॉर्मूला आपके पास यहाँ पे, सेंटर -g -f, रेडियस √g² प्लस f² - c। यस आंसर अभी क्या मेरे को 2, -1, 2, -1, 2, -1। मानसी 2, -1 इज द करेक्ट आंसर और नॉट? क्या 2, -1 आंसर वेदांत का सही है? सर -2,3/2 आ रहा है। हाँ, -2,3/2 आएगा वेदांत। आई होप कि आपको पता चल चुका होगा, इसलिए आंसर में बहुत बहुत ज्यादा जल्दीबाजी करने के चक्कर में मिस्टेक नहीं करना है, ठीक है। बिल्कुल सही बोला मानसी, बिल्कुल सही बोला आपने कि यहाँ पे, अब देखो यहाँ पे क्या है, मैंने बताया एक्स का कोफिशिएंट 2g होता है। तो 2g आप यहाँ पे कंपेयर करो, कितना हो गया 4 हो गया। यहाँ पे कोफिशिएंट कितना होता है, ये 2f होता है, 2f वहाँ पे -3 हो गया। तो g की वैल्यू यहाँ पे 2 हो गया,
और एफ की वैल्यू हो गया -3/2, लेकिन सेंटर होता है -g, तो 2 है जी की वैल्यू 2 है, तो -g कितना हो गया -2, -f यानी इसका माइनस करेंगे तो प्लस हो जाएगा। सो सेंटर हो गया -2, 3/2। ठीक है। अब हम रेडियस की बात करते हैं। तो अब आप देखो रेडियस कितना आसानी से आने वाला है। तो रेडियस हो गया यहाँ पे √g²। जी हमारे पास कितना है 2² प्लस f² -3/2² -c, और c यहाँ पे कितना है -5 है, यहाँ पे माइनस, तो माइनस माइनस प्लस भी हो जाएगा। तो आगे यहाँ पे मिलेगा रूट, इधर हो गया 4, और प्लस इधर हो गया 9/4, और प्लस कितना हो गया 5 हो जाएगा। फिर हम इसको सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व करने के बाद रेडियस की वैल्यू, तुषार रेडियस 5 आ रहा है, चेक कर लेते हैं। मानसी चेक करो आप, रेडियस कितना आ रहा है, 5 आ रहा है या कुछ और आ रहा है? जो हो जाएगा 16 + 9, एलसीएम लेंगे तो 16 + 9 और प्लस हो जाएगा 20/4। ठीक है, ये हो जाएगा कितना 25, और 20 और 25 जो हो जाएगा 45 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा √45/4। √45/4 का मतलब हो गया, यहाँ से मैं इसको लिख सकता हूँ 5 × 9/4 है, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 3√5/2। ये हमारा रेडियस आना चाहिए। किसी का आया क्या इतना रेडियस? सर 45/4 पर छोड़ दिया था। अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं कोई बात नहीं, लेकिन स्क्वायर रूट्स को सॉल्व करना पड़ता है फाइनल, क्योंकि एग्जामिनर जो है सिंपलेस्ट आंसर मांगता है। ठीक है, तो इसलिए आपको फाइनल सिंपलेस्ट करके बताना होता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा 3√5/2। ठीक है, तो इस तरह से हम बहुत इजीली निकाल लेते हैं सेंटर और रेडियस को। परफेक्ट स्क्वायर में हमको टाइम लगता है, लेकिन अगर आपको एकेडमिक एग्जाम में पूछा गया तो आपको ऐसे करना है। अच्छा, अगर मान लो कि आपको सपोज आंसर को वेरीफाई करना है बोर्ड 11th के एग्जाम में, तो आप रफ में इसका सेंटर डायरेक्ट निकाल लो जीएफसी वाले फॉर्मूले से, और फिर आप उसको कंपेयर कर लेना कि हमारा जो आंसर है वो सही आया या गलत आया। ठीक है, लेकिन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आप ऐसे अप्लाई कर सकते हो। क्लियर है सभी को? यस सर। ठीक ठीक है, वेरी गुड। अच्छा, अब क्या कर रहा हूँ, जैसे कि अभी हमारे पास जो इक्वेशन दिया हुआ था उसमें कंपेयर करना थोड़ा आसान हो गया था, क्योंकि यहाँ पे कोफिशिएंट 1 है, यहाँ पे भी 1 है। लेकिन अब मैं थोड़ा सा डिफरेंट इक्वेशन ले रहा हूँ, जैसे कि 4x² + 4y² -16x + 8y -2 = 0। अब हमने ये सर्कल लिया। अब कह रहा है कि इस सर्कल का सेंटर रेडियस बताना है। ये सर्कल है, इसका सेंटर और रेडियस आपको बताना है। सेंटर और रेडियस ये आपको बताना है कि कैसे निकल कर आने वाला है। तो अब आप देखो, अब मैं यहाँ पे ऐसे हम इसको 2G नहीं बोल सकते, ये हमारा गलत हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। स्टूडेंट यहाँ पे मिस्टेक कर देते हैं, इसको तुरंत 2G लेते थे, इसको 2F ले लेते हैं, और फिर उसको G और F निकाल देते हैं, गलत आंसर आ जाएगा। ये 2G और 2F से तभी हम कंपेयर कर पाएंगे जब इधर 1 हो इधर भी 1 हो, लेकिन यहाँ पे 4 दिख रहा है। तो 4 को हटाने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा? डिवाइडिंग में, यस वेदांत, वेरी गुड। तो हमको 4 से डिवाइड करना पड़ेगा ताकि हम कंपेयर कर सके जो हमारा जनरल इक्वेशन होता है सर्कल का। ठीक है, जो जनरल इक्वेशन हमने यहाँ पे दिखाया था, ये यहाँ पे देखो कंपेयर करने के लिए 1 होता है, यहाँ पे 1 होता है। लेकिन अगर 1 नहीं है तो आप 1 बनाने के लिए 4 से डिवाइड करिए। तो इसको इक्वेशन को डिवाइडेड बाई 4 से आप जब डिवाइड करोगे तो ये कितना आएगा, x² + y², और इधर हो गया -4x + 2y, और -½ = 0। हमने 4 से डिवाइड किया। अब यहाँ पे हम कंपेयर कर सकते हैं। अब जो हमारा 2G होगा ये -4 का काम करेगा। अब हम इसको 2G लिख सकते हैं, क्योंकि इधर 1 हो गया, इधर भी 1 हो गया, तो 2G की वैल्यू हो गया -4। फिर हम इसको 2F लिख सकते हैं, तो 2F हमारा हो गया यहाँ पे 2। तो G की वैल्यू यहाँ पे -2 हो गया, और F की वैल्यू यहाँ पे मेरा क्या हो गया, 1 हो गया। ठीक है, तो अब हमारा जो ये 1 हो गया, सॉरी, ठीक है, ये 1 हो गया। F की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे 1 हो जाएगा। ठीक है, दिस इज 1। तो अब सेंटर जी और एफ तो है, लेकिन सेंटर होता है -G - है, तो सेंटर यहाँ पे मैं लिखूंगा -G। तो जी हमारे पास कितना है -2, तो माइनस माइनस +2 हो जाएगा, तो सेंटर हमारा +2 हो गया एक्स कोऑर्डिनेट। और एफ होता है यहाँ पे 1 है, तो -F होता है,
तो हमारा -1 होगा। सो 2, -1 हमारा सेंटर हो गया। उसी तरह से हम रेडियस निकाल सकते हैं। रेडियस का फॉर्मूला हमने आपको बताया था g²। जी हमारा यहाँ पे -2 है, तो -2 का स्क्वायर यहाँ पे लिख सकता हूँ, और प्लस एफ। एफ हमारे पास यहाँ पे कितना है, 1 है, तो मैं यहाँ पे f1² लिख सकता हूँ, और -c, और c कितना है यहाँ पे, -½ है, दिस इज c इज -½ तो माइनस माइनस प्लस हाफ हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं -½ लिख रहा हूँ, तो ये +½ हो जाएगा। तो फाइनली मेरे को यहाँ पे ये हो जाएगा 4 और +1 और प्लस ये कितना हो जाएगा 1/2। तो ये हो जाएगा कितना, यहाँ पे जब एलसीएम से आपको सॉल्व करोगे तो 8 + 2 + 1/2। सो फाइनली आंसर आएगा √11/2। सो फाइनली आंसर आएगा √11/2। ये आंसर आ रहा होगा। आ रहे सभी के? नहीं, रेडियस 2 इज गलत। किसी का 11/2 √11। वेदांत, यस, √11/2। तुषार, योर आंसर इज इनकरेक्ट। क्लियर है? मानसी, सिमरन और सारे ठीक है? समझ आ रहा नहीं आ रहा? आ रहा है सर। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे इसी तरह से अगर मेरे को कोई सा भी क्वेश्चन मेरे को दे, तो हम डायरेक्ट सेंटर रेडियस, लेकिन बस इतना ध्यान रखना है कि ये जो कोफिशिएंट्स है यहाँ पे, ये 1 अगर नहीं है तो 1 आपको बनाना पड़ेगा। ठीक है? तो अब अगला मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, जरा बताओ मेरे को आप। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 3x² + 3y² -6x + 7y -4 = 0। फाइंड सेंटर एंड रेडियस ऑफ दिस सर्कल। ठीक है? सो दिस इज इक्वेशन ऑफ सर्कल, एंड आपको बताना है यहाँ से सेंटर रेडियस, यानी सेंटर और रेडियस, ये आपको बताना है यहाँ। इक्वेशन हमारे पास 3x² + 3y² -6x + 7y -4 = 0। जल्दी, यस, आंसर आने वाला है मेरे पास बहुत जल्दी। वेदांत, -1, 7 सेंटर और बाई6, ये क्या लिख रहे हो आप? मेरे को समझ में नहीं आ रहा। मानसी, वेरीफाई योर आंसर। और बाकी सारे सर्कल गिवन है 3x² + 3y² -6x + 7y -4 = 0। अरे अभी तक तो आंसर आ जाना चाहिए, अभी तक आ जाना चाहिए। बहुत सारे, कामिनी, अंश, अभिमन्यु, अविनाश, बताओ यार आप लोग आंसर इतना लेट कर रहे हो, इतना आसान सा क्वेश्चन है। सर सेंटर में जी की वैल्यू निकल गई पर एफ की वैल्यू नहीं निकल रही है। एफ की वैल्यू नहीं निकल रही है? ये कैसे नहीं निकलेगी बताओ आप? जब जी निकल जाएगा तो एफ क्यों नहीं निकलेगी? यहाँ पे देखो आप, कैसे कैसे निकालता हूँ, देखो आप। पहले तो ये कि यहाँ पे 3 से डिवाइड करना पड़ेगा। जैसा मैंने बताया कि जो 3 है, ये जो 3 है, अभी 1 नहीं है, 1 बनाने के लिए 3 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो आप इस पूरे इक्वेशन को डिवाइड करोगे 3 से। जब 3 से डिवाइड करोगे तो यहाँ पे क्या आएगा, आप देखो, x² आएगा +y², और क्या आएगा यहाँ पे, आएगा -2x। ये हो गया -2x -2x, और +7/3y, ये हो गया 7/3y, और -4/3 = 0। ये आ गया। कनिष्का, सेंटर 1, -1/6। हाँ, कुछ ऐसे ही है। ठीक है, ठीक है। तो अब हमें क्या करना था, ये डिवाइड करके आ गया। अब मुझे क्या करना है भाई, 2g अब कंपेयर होगा, क्योंकि ये 1 हो गया, ये 1 हो गया कोफिशिएंट, तो अब कंपेयर हो गया 2g। 2g हमारा -2 है, 2g -2 है। अब ये y कंपेयर हो जाएगा 2f से, तो 2f कितना हो गया, 7/3 हो गया। तो g की वैल्यू यहाँ पे -1 हो गया,
और एफ की वैल्यू हो गया 7/6 हो गया। तो सेंटर होता है -g, तो 1 कॉमा माइनस एफ माइनस 7/6, यही तो था सेंटर। 1 कॉमा, यस कनिष्का, योर आंसर इज करेक्ट। ठीक है, अब रेडियस की बात करें तो रेडियस क्या होता है, √g², यानी इसका स्क्वायर करना था, -1 का स्क्वायर g² प्लस एफ यानी 7/6 इसका स्क्वायर करना था, और -c यानी -4/3, तो माइनस माइनस प्लस 4/3 हो गया। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, यहाँ पे कितना हो गया, ये 1 हो गया, प्लस ये हो जाएगा 49/36, और प्लस इधर हो जाएगा हमारा 4/3। ये एलसीएम से सॉल्व करने के बाद मुझे लगता है कि कनिष्का ने आंसर सही निकाला होगा। यहाँ पे अगर मैं सॉल्व करूँ तो सॉल्व करने के बाद जो आंसर आ रहा है, तो होपफुली जो है ये कुछ इस तरह से आंसर आ रहा होगा, √133/6। ठीक है, तो यहाँ पे √133/6, ठीक है, शायद यही आएगा क्योंकि किसी ने कैलकुलेट किया हुआ है यहाँ पे। ठीक है सर, ठीक है, ओके, क्लियर है सभी को? यस सर। ठीक है, वेरी गुड। तो अब अभी तक तो हम जैसे यहाँ पे सेंटर और रेडियस को निकालने अभी सीख रहे थे कि सेंटर और रेडियस जो है वो कैसे हम कंपेयर करके बताएंगे। अगर सर्कल का इक्वेशन, क्या, हाँ बताए सर रूट सिर्फ 133 लगेगा, 6 लगेगा। अच्छा, अपॉन 6, हाँ रूट तो बाहर में आ जाएगा, 36 है तो रूट से बाहर में आ गया, बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे क्योंकि बिल्कुल सही है कि रूट से बाहर ही आएगा, क्योंकि 36 की अगर मैं बात करूँ तो वो √36 होता है, तो ये सिर्फ आएगा √136 वैसे। अब तो सही होगा। यस ठीक सर। ओके, ठीक है। सो अब इस तरह से हम सेंटर रेडियस अभी तक अगर सर्कल का दिया है तो हम बहुत इजीली अब इसको फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, अब जरा थोड़ा डिफरेंट टाइप के कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। ये तो हमारा हो गया बेसिक क्वेश्चंस जो हम कंपेयर करके देख पा रहे हैं। ठीक है, तो अब जरा दूसरा क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकता है, तो वो क्वेश्चन हम यहाँ पे लिखते हैं। क्वेश्चन हमारे पास, राइट द इक्वेशन ऑफ सर्कल, राइट द इक्वेशन, राइट द इक्वेशन ऑफ सर्कल, write the equation of circle with center, center आपको दिया है 1, 2 and passing through 3, -4। ठीक है, तो अब आपसे कह रहा है कि एक सर्कल की इक्वेशन लिखना है। ठीक है, सर्कल की, मान लो कि ये सर्कल है, इसको हमने ड्रॉ कर लिया कि ये हमारा एक सर्कल हो सकता है। इसकी इक्वेशन लिखना है जिसका सेंटर हमारा यहाँ पे कितना है, 1, 2, ये हमारा सेंटर है, और ये सर्कल पास हो रही है किससे, ये पॉइंट भी दिया हुआ है 3, -4 से ये पास हो रही है। तो जैसे कि हम स्ट्रेट लाइन चैप्टर में हमने आपको बताया था कि कभी भी लाइन की इक्वेशन पूछेगा तो 2 रिक्वायरमेंट होती है, पॉइंट की, स्लोप की। उसी तरह से सर्कल की इक्वेशन के लिए 2 रिक्वायरमेंट होती है, सेंटर की और रेडियस की। ठीक है, तो अब आप देखो, सेंटर तो दिया है लेकिन रेडियस नहीं दिया है। सेंटर तो हमको पता है यहाँ पे, तो सेंटर का पता है, इसका मतलब हम यहाँ से कह सकते हैं कि हमारा एच के पता है, एच और के ये हमको पता है, H1 है, K2 है। रेडियस नहीं पता है, तो रेडियस के लिए आपको पता है कि ये जो डिस्टेंस है वो रेडियस का काम करेगा, तो डिस्टेंस फॉर्मूले से हमारा रेडियस आ जाएगा। आपको पता है कि जो पीसी डिस्टेंस है वो रेडियस का काम करेगा, तो डिस्टेंस फॉर्मूले से हम रेडियस को फाइंड कर सकते हैं। तो डिस्टेंस फॉर्मूला हम जब अप्लाई करेंगे यहाँ से, तो ये कितना आएगा, इसको आप x1 y1 मान लो, इसको आप x2 y2 मान लो, तो x2 - x1 होल स्क्वायर, यानी यहाँ से आप लिखोगे रूट में x2 - x1 यानी कितना है, 3 - 1 होल स्क्वायर, 3 - 1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1, तो y2 कितना है, -4 और -2, तो क्या, -4 - 2 y2 - y1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू r हो जाएगा। तो ये वैल्यू कितनी हो गई, ये वैल्यू हो गई हमारे पास कितनी, 4, और ये हो जाएगा +36, यानी ये वैल्यू r इज इक्वल टू आपको मिल गया कितना, √40 आ गया। ठीक है, तो r की वैल्यू √40 आ गया। ठीक है, तो r की वैल्यू √40 आ गया। अब आपको सेंटर पता है और रेडियस भी पता चल गया। सेंटर पता चल गया आपका कि भाई कितना है, सेंटर तो दिया हुआ था क्वेश्चन में 1, 2,
और रेडियस कितना पता चल गया, √40। तो सेंटर रेडियस फॉर्म से आप निकाल सकते हो क्योंकि ये हमारा HK का काम कर रहा है। तो अब आप निकाल सकते हो कि हेंस इक्वेशन ऑफ सर्कल, इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या हो जाएगा, इक्वेशन ऑफ सर्कल यहाँ से डायरेक्टली x माइनस h हमारे पास कितना है, 1 है, 1 होल स्क्वायर प्लस y माइनस k कितना है, 2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर, r का स्क्वायर करेंगे तो रूट रिमूव हो जाएगा 40। ये हमारा आंसर हो गया। या फर्दर आपको चाहो तो इसे ओपन कर सकते हो, यानी a माइनस बी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी से इसे ओपन करेंगे तो और भी सिंपल इक्वेशन हो जाएगा आपका। ठीक है, तो इस तरह से हम सर्कल की इक्वेशन ऐसे क्वेश्चन में बताएंगे। तो हमने पहले ही बता दिया कि आपको सेंटर अगर रेडियस फॉर्म अगर यूज करना है, सर्कल की इक्वेशन लिखना है, तो सेंटर और रेडियस ये दोनों आपको रिक्वायर्ड होती है। तो सेंटर आपको पता ही चल गया था और रेडियस के लिए हमने ये डिस्टेंस निकाल दिया। अच्छा, इस क्वेश्चन में हम ऐसे भी कर सकते थे, जैसे मान लो यहाँ पे मैं अगर ऐसे यूज कर, यानी और मैं कुछ इस तरह से भी कर सकता हूँ। मैं मान लेता हूँ, मैं क्या करता, मैं एज्यूम कर लेता कि इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या होती। मैं यहाँ से लिखता लेट इक्वेशन ऑफ सर्कल, इक्वेशन ऑफ सर्कल अब मान लेते हैं x माइनस h हमारा 1 है होल स्क्वायर और प्लस y माइनस k हमारा 2 है होल स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर। ऐसे होता सर्कल की इक्वेशन। r नहीं पता है, फिर आप क्या करते हैं, फिर आप ये करते हैं कि ये जो पॉइंट है, यानी ये 3, इससे सर्कल पास हो रही है। तो जिस भी पॉइंट से कोई कर्व पास होती है तो उसको सेटिस्फाई करता है। सेटिस्फाई का मतलब x कोऑर्डिनेट इसके x की जगह और y कोऑर्डिनेट इसके y की जगह ये आ जाता है। ठीक है ना, तो हम यहाँ पे वही काम करने वाले हैं। तो सेटिस्फाई कराएंगे तो इसको पॉइंट को यहाँ पे पुट कर देंगे। तो यहाँ पे जैसे पुट किया हमने 3 - 1 होल स्क्वायर और प्लस ये हो जाएगा -4 - 2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर। तो यहाँ से कितना हो गया 4 प्लस ये हो जाएगा 36 इक्वल टू r स्क्वायर। तो r स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से आपको मिल गया कितना, 40 मिल गया। तो आप देखो वही चीज आ रहा है यहाँ से, तो r की वैल्यू √40 हो गया। तो आप देखो सेम चीज यहाँ से आ रहा है, सेम चीज यहाँ से भी आ रहा था। तो अब आपको क्या करना था, इस r की वैल्यू यानी r स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पे को पुट करना था। पुट करते तो आप इक्वेशन आ जाता, सेम इक्वेशन जो हमने वहां पे फाइंड किया था, सेम इक्वेशन हमको यहाँ पे मिल जाता। क्लियर है? हाँ, जो भी ओपन करने के बाद आएगा। क्लियर है सभी को यहाँ तक? यस ठीक है। यस सर। तो कभी भी सर्कल की इक्वेशन अगर आपको लिखना है तो सेंटर और रेडियस ये दो रिक्वायर्ड होती है। कभी सेंटर देगा, कभी रेडियस नहीं देगा, कभी रेडियस देगा, कभी सेंटर नहीं देगा, कभी दोनों नहीं देगा। लेकिन उन सब के लिए इंफॉर्मेशन आपको दिया जाएगा जिससे कि उन सेंटर या रेडियस को आप फाइंड कर पाओगे, जैसे कि हमने इस क्वेश्चन में फाइंड किया है। चलो, तो अब मैं अगला क्वेश्चन यहाँ पे लिख रहा हूँ जो आपको सोचना है कि कैसे इस क्वेश्चन को हमें करेंगे। तो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, सबसे पहले कह रहा है कि द लाइंस अलोंग द 2 डायमीटर्स ऑफ द सर्कल। ठीक है, द लाइंस 2x - 3y is equals to 5 and 3x - 4y is equals to 7 are along the 2 diameters of a circle. Write the equation of circle. Write the equation of circle if area is equals to 154 square units. 154 square units. Use pi is equals to 22/7. Use pi is equals to 22/7. तो आप देखो पहले क्या पूछा है क्वेश्चन में। क्वेश्चन में कह रहा है कि ये दो लाइन है जो किसी सर्कल में डायमीटर के अलॉन्ग है। तो ठीक है, मैं मान लेता हूँ कि सपोज एक सर्कल है हमारे पास, ये हमारा एक सर्कल हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे जो डायमीटर है, तो डायमीटर की अगर मैं बात करूँ तो सेंटर से डायमीटर पास होती है। तो ये हमारा सेंटर हो गया। तो एक तो लाइन ऐसे जा सकती है जो डायमीटर के अलॉन्ग है, ये हो सकती है। ठीक है, और दूसरी डायमीटर हमारी ऐसे हो सकती है, यानी कुछ इस तरह से, मैं सेंटर से जो पास होने वाली कॉर्ड
यानी ये, तो ये दो डायमीटर, इसकी इक्वेशन, दोनों की इक्वेशन दिया हुआ है, तो इसकी इक्वेशन दे दिया है, इसकी इक्वेशन दे रखा है आपका 2x माइनस 3y, ये 5 है तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ -5 इक्वल्स टू 0। और जो दूसरे डायमीटर है उसकी इक्वेशन आपको दिया हुआ है यहाँ पे, दूसरे डायमीटर की, वो दिया है 3x माइनस 4y, और इस 7 को अगर इधर ट्रांसफर करो तो -7 इक्वल्स टू 0 यहाँ से। तो इन दो लाइंस से की इक्वेशन दिया है, और ये कह रहा है डायमीटर के अलॉन्ग है, ये दोनों हमारे डायमीटर का काम कर रहे हैं क्योंकि सेंटर से पास हो रही है, ठीक है। तो ये दोनों डायमीटर का काम कर रहे हैं, डायमीटर का काम कर रहे हैं, ठीक है। तो अब आपसे कह रहा है सर्कल की इक्वेशन, हमने बताया कि सर्कल की इक्वेशन के, अच्छा एरिया भी दिया होगा यहाँ पे, एरिया कितना है 154। यस, कुछ आंसर आ रहा है ऐसी, तुषार कुछ आंसर मुझे लगता है ऐसे ही कुछ आंसर आएगा जो आपने लिखा है, ठीक है। अभी देखते हैं। तो सबसे पहले तो मेरे को एरिया भी दिया हुआ है, और सर्कल के एरिया हम सबको पता है, सर्कल के एरिया हम सबको पता है कि भाई एरिया जो होता है सर्कल का जो एरिया होता है हम सबको पता है कि पाई आर स्क्वायर होता है। तो ये एरिया आपको गिवन है, कितना गिवन है यहाँ पे 154 गिवन है। सो ये आप इसको 154 लिख सकते हो। तो यहाँ से आर की वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। तो हमने आपको बताया कि यहाँ पे दोनों नहीं पता है, सेंटर और रेडियस, तो रेडियस तो एरिया से आ जाएगा, यहाँ से रेडियस आ जाएगा, लेकिन सेंटर कैसे आएगा, सेंटर कोई मतलब मेरे को बताएगा कैसे आएगा सेंटर यहाँ पे, क्योंकि सेंटर और रेडियस आएगा तो ही सर्कल की इक्वेशन में लिख पाऊंगा। तो सेंटर कैसे आएगा मेरे को बताइए। यहाँ से तो मैं रेडियस फाइंड कर सकता हूँ, यहाँ से मैं रेडियस, यहाँ पे पाई है, पाई को मैं 22/7 यूज कर सकता हूँ, पाई को मैं यहाँ पे 22/7 यूज कर सकता हूँ, 22/7। आर स्क्वायर नहीं मालूम, फाइंड करना है 154, तो यहाँ से आर स्क्वायर जो हो जाएगा वो 154 इंटू 7/22, ठीक है। अब ये 22 से कैंसल आउट होगा, ये तो 7 टाइम जाएगा, ये 7 टाइम, ठीक है। तो 7 इंटू 7 हो जाएगा 49, तो आर स्क्वायर की वैल्यू 49, तो आर की वैल्यू 7 हो गया, तो रेडियस तो हमको पता चल गया 7 है, ठीक है। तो कैसे निकल के आएगा सेंटर मेरे को, यस मानसी, आंसर कुछ ऐसे ही है, ठीक है। और बाकी जनता क्या कर रही है भाई, सो रही है क्या, बाकी जनता सो रही है या बाकी जनता जिंदा भी है कि नहीं? अरे सभी जिंदा है। सर सोल्व कर रहे हैं। अच्छा अच्छा, सॉल्व कर रहे हैं, ओके गुड, बहुत अच्छी बात है। मेरे को लग रहा था पता नहीं जिंदा है नहीं है, ठीक है। बहुत सारी जनता है, काफी सारी है यहाँ पे 30। चलिए, तो तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे सेंटर मेरे को चाहिए, तो आपको पता है कि जो सेंटर होता है, ठीक है, जैसे सेंटर सेंटर जो होता है वो ये दो लाइन की इक्वेशन दिया है, इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट अगर हम निकाल लें तो यही तो सेंटर आएगा। दो लाइन को सॉल्व करके, दो इक्वेशन है, दो वेरिएबल है एक्स वाई, आपने पढ़ा होगा 10th क्लास में, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो उससे सॉल्व कर लो दोनों को, दोनों से सॉल्व कर लोगे। जैसे मान लो आपके पास पहला जो डायमीटर का इक्वेशन दिया था वो दिया था कितना 2x माइनस 3y, 2x माइनस 3y माइनस 5 इक्वल्स टू 0, ये पहला डायमीटर है। दूसरा आपको दिया हुआ है कितना 3x माइनस 4y माइनस 4y माइनस 7 इक्वल्स टू 0। इन दोनों को सॉल्व करके एक्स वाई निकल के आएगा, जो भी एक्स वाई आएगा वो सेंटर हो जाएगा। तो यहाँ पे इन दोनों को आप कैसे भी सब्स्टिट्यूशन टेक्निक से कर लो, एलिमिनेशन से कर लो। मान लो आपने इसमें मल्टीप्लाई कर दिया किससे, इससे मल्टीप्लाई कर दो आप 3 से, इसमें मल्टीप्लाई कर दो आप 2 से, तो आप देखो ये इक्वेशन क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा 6x माइनस 9y और माइनस 15 इक्वल्स टू 0। इसे आपने मल्टीप्लाई किया तो हो गया 6x माइनस 8y और माइनस 14 इज इक्वल्स टू 0। अब इसमें आप इसको सब्ट्रैक्ट कर दो इक्वेशन में, तो जब आप इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आप देखो ये माइनस प्लस और ये प्लस हो जाएगा, तो ये कैंसिल हो गया, ये मिलके कितना आ गया, ये हो गया -y हो गया, ठीक है। और फिर ये मिलके कितना हो गया -1 हो गया, इज इक्वल्स टू 0। तो y की वैल्यू यहाँ से कितना आ गया -1 आ गया, -1। तो सेंटर का y कोऑर्डिनेट आपको पता चल गया। अब y -1 आ गया, इनमें से किसी एक में पुट करेंगे, किसी एक में, तो हमारा यहाँ पे x भी आ जाएगा, यानी सेंटर का x कोऑर्डिनेट, तो आप पुट कर लो यहाँ पे, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पे x की वैल्यू भी आ जाएगा, यस x की वैल्यू 1 आ रहा होगा, यानी 2x माइनस 3y -1 था और -5 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से 2x प्लस 3 माइनस 5 इक्वल्स टू 0। सो 2x माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0।
सो एक्स की वैल्यू यहाँ से क्या मिल जाएगा मेरे को, यहाँ से एक्स की वैल्यू 1, तो एक्स 1 आ गया। ये हमारा एच का काम करेगा, सेंटर का एक्स कोऑर्डिनेट एच, और ये हमारा काम कर रहा है किसका, के का काम कर रहा है, सेंटर का वाई कोऑर्डिनेट, मतलब ये आ गया सेंटर का 1, -1। तो सेंटर पता चल गया, रेडियस भी पता चल गया इसका कि 7 था, तो इक्वेशन आ जाएगी, बहुत आसानी से इक्वेशन आ जाएगी। तो हेंस इक्वेशन ऑफ सर्कल, इक्वेशन ऑफ सर्कल, इक्वेशन ऑफ सर्कल जो हमको मिलेगा यहाँ से, वो कैसे मिलेगा, यहाँ पे x-1 होल स्क्वायर और प्लस y-k हमारा -1 है, माइनस माइनस +1 होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर कितना था 49, आर स्क्वायर कितना था यहाँ पे 49। अब इसको ओपन कर लेंगे, ओपन करने के बाद जो आप इक्वेशन बता रहे थे चैट बॉक्स में, वैसे ही इक्वेशन हमको यहाँ पे मिलेगा। ठीक है, यस सर, क्लियर है सभी को, Yes, किसी को कोई sir. डाउट? Yes, sir. ओके, तो इस तरह से हम सर्कल की इक्वेशन बहुत ही इजीली हम यहाँ पे बता सकते हैं। ठीक है, सो अब हम कुछ आगे भी यहाँ पे आना चाहेंगे। ठीक है, अच्छा, अब जो यहाँ पे हमारा सर्कल है, जो सपोज यहाँ पे हम बात करते हैं, जो जो हमने जनरल इक्वेशन लिखा था। ठीक है, जनरल इक्वेशन हमारा क्या लिखा था, यहाँ पे मैं नोट का एक पॉइंट भी यहाँ पे ऐड कर सकता हूँ। ठीक है, जनरल इक्वेशन जो हमने लिखा था सर्कल का, वो था x² + y² + 2gx + 2fy + c = 0। तो हमने इस सर्कल का सेंटर भी आपको बताया था थोड़ी देर पहले, इस सेंटर इसका होता है -g -a। फिर हमने आपको रेडियस भी बताया था कि जो रेडियस होता है ये होता है g² + f² - ये रेडियस होता है। तो अब इसमें कुछ पॉइंट्स आपको ध्यान में रखना होता है कि अगर ये जो g² + f² - c, इफ g² + f² - c अगर ये ग्रेटर देन 0 हो जाए, तो हम इसे कहते हैं रियल सर्कल। सर्कल इज रियल सर्कल, सर्कल इज रियल सर्कल। रियल का मतलब कि ये सर्कल एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, सेकेंड केस, अगर हमारा g² + f² - c अगर नेगेटिव हो जाए, तो जब ये नेगेटिव होगा तो रूट में नेगेटिव वैल्यू तो डिफाइन नहीं होता है, क्योंकि रेडियस भी नेगेटिव हो जाएगा जो कि डिफाइन नहीं होगा। तो ऐसे केस में हम कहेंगे कि सर्कल इमेजिनरी है, मतलब रियल तो नहीं हो सकती, इमेजिन हम कर सकते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि सर्कल इज इमेजिनरी सर्कल, सर्कल इज इमेजिनरी सर्कल, ये हम कह सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, और थर्ड केस में कि अगर ये इफ g² + f² - c ये अगर 0 हो जाए, ये वैल्यू अगर 0 हो जाए, तो उसको हम पॉइंट सर्कल कहते हैं, क्योंकि रेडियस 0 हो जाएगा। रेडियस 0 का मतलब क्या हुआ, ऐसे डॉट हो गया, डॉट का मतलब पॉइंट सर्कल हो जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे देन सर्कल इज पॉइंट सर्कल। पॉइंट नहीं होगा, पॉइंट का कोऑर्डिनेट ऐसे लिख के आता है, पॉइंट ऐसे होता है XY, लेकिन पॉइंट नहीं होगा क्योंकि कंफ्यूज करता है पॉइंट से, तो पॉइंट नहीं होगा, पॉइंट सर्कल होगा। सर्कल इज पॉइंट सर्कल जिसका रेडियस 0 हो जाएगा। ठीक है, तो अगर आपसे कभी बोल दिया कि भाई एक सर्कल का इक्वेशन देगा और बोलेगा कि ये कौन सा सर्कल है, तो आप बता सकते हो इसको चेक करके, GFC आपको निकालने आता है, वहां से आप कंपेयर कर लो इसकी वैल्यू, अगर ग्रेटर देन 0 तो रियल, लेस देन 0 तो इमेजिनरी, इक्वल टू 0 तो पॉइंट सर्कल। या कभी क्या होता है, पॉइंट सर्कल आपको देख के बोलेगा कि बताओ, कुछ अननोन पूछ लेगा कि के की वैल्यू क्या होगी, लेमडा क्या होगा, तो जिससे कि आप वो भी वैल्यूज बता सकते हो। जैसे कि यहाँ पे मैं अगर मैं लिखूं, यहाँ पे एक क्वेश्चन में यहाँ पे लिख रहा हूँ, तो सपोज यहाँ पे क्वेश्चन में आपसे पूछा गया फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ लेमडा, लेमडा की वैल्यू कह रहा है कि इस दिस सर्कल, यानी सर्कल है x² + y² + 2 लैम्डा x और -4y + 1 = 0, -4y + 1 = 0। ये रिप्रेजेंट कर रहा है, रिप्रेजेंट्स अ पॉइंट सर्कल, अ पॉइंट सर्कल, देन फाइंड लेमडा, देन लेमडा की वैल्यू कह रहा है कि क्या होगा, अगर ये सर्कल एक पॉइंट सर्कल को रिप्रेजेंट कर रहा है तो लेमडा की वैल्यू क्या होगा। तो जल्दी बताओ ये कौन सा केस में आने वाला है, ये इस वाले केस में आने वाला है। तो आप इसको जल्दी बताइए कि अगर ये पॉइंट सर्कल रिप्रेजेंट करेगा तो हम किस केस में यहाँ पे
ले सकते हैं। सर्कल की इक्वेशन आपको दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2 lambda x minus 4y plus 1 is equals to 0 represents a point circle. Then find lambda. यस आंसर आ रहा है मेरे पास। नो कनिष्का, -15/2 आई थिंक दिस इज इनकरेक्ट। अच्छा वो माइट भी, एक मिनट में चेक कर लेता हूँ कि +1 है या कुछ और। +10 है, सॉरी, हो सकता है -15/2, +10 में लेके चलो आप, +10 लेके चलिए यहाँ पे, +10। आप जरा चेक करो, देखो कनिष्का, अब आप चेक करो जरा, +10 इक्वल्स टू 0, यहाँ पे हमने थोड़ा चेंज किया है, +10 इज इक्वल्स टू 0। अब आप चेक करो कि लैम्डा की वैल्यू क्या आएगा। यस तुषार 2 आ रहा है, अब चेक कर लेते हैं, चलो देखते हैं चेक करके। तो यहाँ पे तो 1 है कोफिशिएंट, ये 1 है, तो कंपेयर कर सकते हैं, कंपेयर करेंगे तो ये 2g का काम करेगा। तो 2g हमारे पास √6/2 -√6/2। अभी चेक कर लेते हैं एक बार, कनिष्का चेक करते हैं अभी, ठीक है। तो अगर हम कंपेयर कर ले तो 2g जो है वो 2 लेम्डा के बराबर है, और अगर 2f को कंपेयर करेंगे तो वो -4 के इक्वल हो जाता है, ठीक है। और ये c हमारा कितना हो जाएगा, c हमारा 10 का काम करेगा। तो यहाँ से मैं इसको अगर कैंसिल करूँ तो ये 2 से 2 कैंसिल कर दिया, तो g की वैल्यू यहाँ पे लेम्डा हो गया, और इसको हम कैंसिल करें तो f की वैल्यू यहाँ पे -2 हो गया, और c हमारा 10 हो गया। तो हमें पता है कि अगर रियल सर्कल है, सॉरी कितना पॉइंट सर्कल, तो g² + f² - c = 0, दिस इज फॉर पॉइंट सर्कल। पॉइंट सर्कल की ये हमारी कंडीशन होती है, जो कि हम सबको पता है। तो g हमारे पास है लेम्डा, तो यहाँ पे लेम्डा से रिप्लेस करूंगा, तो दिस इज λ² प्लस f कितना है हमारे पास -2, तो -2² - c, c हमारे पास यहाँ पे 10 का काम कर रहा है, तो ये -10 = 0। तो λ² इधर हो गया 4 - 10 = 0। तो लेम्डा की वैल्यू यहाँ से हो गया 6, तो λ² 6 हो गया, तो लेम्डा की वैल्यू +-√6, यही तो आंसर आएगा। कनिष्का आप कहाँ मिस्टेक कर रहे थे, आपने मिस्टेक कहाँ पे किया था? कैलकुलेशन मिस्टेक मत करो आप लोग, ठीक है, वरना आसान क्वेश्चन जो है वो बहुत हाथ से निकल जाता है एग्जाम में, क्योंकि ये क्वेश्चन तो मान लो सभी करके आएंगे। तो अगर हम सभी करके आते हैं और अपन लोग गलत करके आ जाए तो फिर हमारा बहुत नुकसान हो जाएगा एग्जाम में। तो इसलिए ऐसे क्वेश्चन में जो बहुत आसानी से नंबर दे रहा है आपको, तो थोड़ा सा आप उसको एक बार रीचेक भी कर लिया करो कैलकुलेशन को, कि कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारा आंसर बहुत जल्दीबाजी में या बहुत एक्साइटमेंट में कि काफ़ी आसान क्वेश्चन था और वो मिस्टेक हो जाता है अक्सर, तो वो मिस्टेक ना हो जाए, ठीक है। तो इसलिए आप इसको ध्यान में रखें। क्लियर है सभी को यहाँ तक? यस सर। ओके, वेरी गुड, ठीक है। तो अब हम अगले जो आने वाले हैं हेडिंग में, तो वो हम यहाँ पे आपको कराएंगे कि कुछ स्पेशल केसेस में सर्कल की इक्वेशन हम क्या बताते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट यहाँ पे हमारा हेडिंग हो जाएगा इक्वेशन ऑफ सर्कल इन सम स्पेशल केसेस। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट केसेस,
सो इसलिए हमको इस बात का ध्यान में रखना है, जो अगली हेडिंग की बात हम यहाँ पे करने वाले हैं। तो यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ इक्वेशन ऑफ सर्कल, इक्वेशन ऑफ सर्कल इन सम स्पेशल केसेस, सम स्पेशल केसेस। ठीक है, तो कुछ स्पेशल केसेस में सर्कल के इक्वेशन क्या होता है वो आपको ध्यान में रखना है। तो जैसे कि सबसे पहले हम बात करेंगे फर्स्ट केस की, अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, जैसे मान लीजिए कि सर्कल की इक्वेशन, सर्कल जो है जैसे हमारे पास वाई एक्सिस है, ये हमारे पास वाई एक्सिस और ये हमारे पास एक्स एक्सिस। अब लेट अस सपोज कि कोई सर्कल है यहाँ पे, सर्कल जो है वो एक्स एक्सिस को टच कर रही है। जैसे मान लो कि यहाँ पे एक सर्कल हमने बनाया जो एक्स एक्सिस को यहाँ पे टच कर रही है, एक्स एक्सिस को ये टच कर रही है। तो ये सर्कल एक्स एक्सिस को अगर टच करेगी और जिसका सेंटर आपको गिवन है, यानी सेंटर आपको यहाँ पे गिवन है सी और ये एच कॉमा के, क्योंकि सर्कल का जो सेंटर होता है वो एच कॉमा के से हम दिखाते हैं, ये आपको गिवन है। और आपसे बोलेगा सर्कल की इक्वेशन बताओ, रेडियस नहीं गिवन है, तो क्या, तो आपको कैसे रेडियस चेक करना है, फाइंड कैसे करना है? क्या आप ये बता सकते हो कि सेंटर से जो परपेंडिकुलर यहाँ से जो लाइन एक ड्रॉ करते हैं, ठीक है, इसके ऊपर एक टेंजेंट के ऊपर, तो ये एक परपेंडिकुलर का काम करता है, परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे जो कि रेडियस के बराबर होता है। क्या मैं कह सकता हूँ इसके रेडियस के बराबर होगा? सेंटर से कोई भी टेंजेंट पे, टेंजेंट पे अगर हम एक लाइन ड्रॉ करें तो परपेंडिकुलर होगा जो कि रेडियस का काम करेगा। और ये जो रेडियस है इस सेंटर का वाई कोऑर्डिनेट में बोल सकता हूँ क्या? सेंटर का वाई कोऑर्डिनेट यही तो के बराबर है, तो क्या इसको मैं बोल सकता हूँ क्या? अरे बोलो मेरे को कोई। यस सर। ठीक है, क्योंकि ये वाई कोऑर्डिनेट जो है, ये जो वाई कोऑर्डिनेट है वो रेडियस का काम करेगा। इसलिए अगर आपको एग्जामिनर याद रहे, एग्जामिनर आपको बोलेगा कि एक सर्कल है जो एक्स एक्सिस को टच कर रही है और उसका सेंटर दे देगा, एक्स एक्सिस को टच कर रही है और उसका सेंटर दे देगा, तो अब आपसे पूछेगा कि बताओ कि उसका इक्वेशन क्या होगा। तो रेडियस आपको खुद समझना है कि रेडियस जो होगा सेंटर का वाई कोऑर्डिनेट होगा। अच्छा देखो, सेंटर का वाई कोऑर्डिनेट यहाँ पे जो रेडियस है यानी यहाँ पे के है, लेकिन मैं के नहीं लिखूंगा, मॉड के लिखूंगा। क्यों? क्योंकि रेडियस कभी निगेटिव नहीं हो सकता। निगेटिव हो सकता है यहाँ पे कब प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, जब मान लो सर्कल यहाँ पे आ जाए। जैसे मान लो सर्कल इधर टच करेगी, जब सर्कल इधर टच करेगी, ये भी तो एक्स एक्सिस को टच कर रही है, या इधर भी तो एक्स एक्सिस को टच कर रही है सर्कल, तो सेंटर का कोऑर्डिनेट जो होगा वो तो निगेटिव हो जाएगा। सेंटर का वाई कोऑर्डिनेट तो निगेटिव होता है इस कोऑर्डिनेट में, इस कोऑर्डिनेट में, तो उस केस में हमारा रेडियस तो निगेटिव हो जाएगा। इसलिए निगेटिव नहीं लेना है, मॉड के साथ लेना है। मान लो कि सेंटर अगर दे दिया सपोज यहाँ 1, -2, तो रेडियस -2 का मॉड ये होगा, यानी 2 हो जाएगा, क्योंकि रेडियस कभी निगेटिव नहीं हो सकता है। तो अब आपको इस बात को ध्यान में रखना है कि अगर आपको अगर ऐसा केस दे दिया कि भाई अगर सर्कल है वो एक्स एक्सिस को टच कर रही है और ये भी बोल देता है कि मान लो कि किस क्वाड्रेंट में, जैसे फर्स्ट क्वाड्रेंट बोल दिया तो यही सर्कल होगा, अगर बोलेगा थर्ड क्वाड्रेंट या सेकंड क्वाड्रेंट ये बोल दिया तो ये ले लेंगे, ये ले लेंगे। अगर कुछ भी नहीं बोला तो चारों में से चारों केस हो सकता है। ठीक है, तो हमारे पास जो रेडियस होगा यहाँ पे वो मॉड के होगा, यानी वाई क्वाड्रेंट, इसको याद रखना है इक्वेशन ऑफ सर्कल लिखने के लिए। ठीक है, तो उसके लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, तो सबसे पहले इक्वेशन ऑफ सर्कल यहाँ पे लिखते हैं, इक्वेशन ऑफ सर्कल। तो इक्वेशन ऑफ सर्कल हमको पता है सेंटर एच के है, तो एक्स माइनस एच होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। आर स्क्वायर मतलब इसका के, मॉड का स्क्वायर जो होता है वो प्लस हो जाता है, मतलब मॉड के स्क्वायर है, इसको हम के स्क्वायर लिख सकते हैं, तो ये के स्क्वायर के बराबर है। बाद में आप इसको ओपन कर लोगे तो सिंपलेस्ट इक्वेशन हमको यहाँ पे मिल जाएगी। क्लियर है सभी को? यस सर। ठीक है, तो अगर कभी याद रखना है कि कभी भी सर्कल अगर एक्स एक्सिस को टच कर रही है तो सेंटर दिया हुआ होगा, रेडियस नहीं देगा, रेडियस वाई कोऑर्डिनेट का मॉड। मॉड में अगर पहले से वाई कोऑर्डिनेट पॉजिटिव है तो मॉड लगाने की जरूरत नहीं है, अगर निगेटिव है तो आपको मॉड लगाना पड़ेगा। ठीक है, इस बात को ध्यान में रखेंगे तो डायरेक्ट इक्वेशन ऑफ सर्कल आएगा। अब हम केस 2 की बात कर रहे हैं। केस 2 में क्या हो सकता है, तो जैसे मान लो
मान लो जो सर्कल है, जैसे मान लो कि पहले पहले चलो केस 50% बैटरी होगी। क्या, हाँ क्या बोल रहे हो आप, जल्दी बताओ। चलो ठीक है। हाँ, तो अब जैसे मान लो कि हम इस पे एक क्वेश्चन लेते हैं, जैसे एक क्वेश्चन हम यहाँ पे लिखते हैं। आपसे क्वेश्चन क्या पूछा क्या, राइट द इक्वेशन ऑफ सर्कल, राइट द इक्वेशन, राइट द इक्वेशन ऑफ सर्कल, इक्वेशन ऑफ सर्कल विथ सेंटर, विथ सेंटर 3 कॉमा -4, विथ सेंटर 3 कॉमा -4 and touching x-axis, and touching x-axis। तो अब कह रहा है कि सर्कल की इक्वेशन बताओ जिसका सेंटर, मतलब यहाँ पे आपसे कह रहा है कि जिसका सेंटर कहाँ पे है। तो पहले तो आप y एक्सिस x एक्सिस आप बना लो। यहाँ पे हमने जैसे y एक्सिस बनाया और ये x एक्सिस आपने बना लिया, ठीक है। तो y एक्सिस x एक्सिस अगर आपने बनाया, ठीक है, तो अब आपको सिंपली यहाँ पे अब सेंटर आपका है 3 कॉमा -4 और x एक्सिस को टच कर रही है। तो 3 कॉमा -4 जो सेंटर है वो किधर आ सकता है, अब मेरे को बताओ किस क्वाड्रेंट में आएगा। 3 कॉमा -4 यानी x पॉजिटिव या नेगेटिव, यही तो आएगा कहीं फोर्थ क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट में तो आएगा सेंटर जो आएगा कहाँ, फोर्थ क्वाड्रेंट में 3 कॉमा -4 ये। और ये कह रहा है कि सर्कल जो है वो x एक्सिस को टच भी कर रही है, तो ठीक है, x एक्सिस को टच कर रही है, तो ये कुछ इस तरह से हो गया, ठीक है। ये 3 कॉमा -4 हो गया और x एक्सिस को टच कर रही है, मतलब कहीं ऐसे। तो अब आपको पता है कि अगर सेंटर का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है तो ये हमारा HK का काम करेगा, ये हमारा काम करेगा किसका, HK का काम करेगा। तो H हमारे पास कितना हो गया 3 और K की वैल्यू -4, ये तो हमको पता है। अब आपको पता है कि अगर सर्कल x एक्सिस को टच करेगी तो रेडियस कितना आएगा, बताना जरा, रेडियस कितना आएगा, मेरे को कोई बताएगा क्या, रेडियस सर मेरे, 4। हाँ हाँ पॉइंट हाँ, होगा। क्या होगा, रेडियस, अरे रेडियस यही तो होगा, यही तो होगा बच्चों, यही तो होगा रेडियस, सर ठीक है। मोड हाँ -4 का मॉड, क्योंकि रेडियस हमेशा अगर x एक्सिस को टच करेगी तो सेंटर का y कोऑर्डिनेट का मॉड, y कोऑर्डिनेट का मॉड विच इज +4, ठीक है, ये याद रखना है, ठीक है। तो अब रेडियस पता है, सेंटर पता है, इक्वेशन ऑफ सर्कल लिख दोगे यहाँ पे। देखो इक्वेशन ऑफ सर्कल यहाँ से क्या लिखोगे आप, x - h यानी h3 है होल स्क्वायर प्लस y - k कितना है -4 माइनस माइनस +4 होल स्क्वायर r4 है 4 स्क्वायर, ये हमारा आंसर हो गया। बताओ क्या बहुत टफ क्वेश्चन है क्या, बताओ। नो सर। नहीं, वेरी गुड, ठीक है। अगर मेरे को कोई टफ भी बोलेगा तो भी मैं मान नहीं सकता था, ठीक है ना, क्योंकि इतना आसान क्वेश्चन है और कितना भी टफ क्वेश्चन है। अगर मैं अगर आपको बताऊं, अगर वो टफ, अगर याद रखना मेरी बात ध्यान से आप लोग, मेरे बताने के बाद भी अगर आपको थोड़ा कंफ्यूजन या समझ में बिल्कुल नहीं आ रहा है, तो अब एक ही रास्ता है कि आप ऊपर वाले को याद करिए, सुबह उठिए और ऊपर वाले को याद करिए जितना याद कर सकते हैं, क्योंकि अब कोई आखिरी ऑप्शन नहीं है, क्योंकि मैं बहुत ही आसान लैंग्वेज में चीज़ों को समझाने की कोशिश करता हूँ और बहुत सारे स्टूडेंट्स से मेरे को पॉजिटिव रिस्पांस मिलता है। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे तरीके से बातों को समझ पा रहे हो, ठीक है। यस कनिष्का, जो भी होगा फुल फॉर्म में, जो भी आएगा एक्सपेंडेड फॉर्म में, आप उन आंसर्स को यहाँ पे लिख सकते हो, बिल्कुल सही होगा आपका आंसर, ठीक है। तो ये हमारा केस वो था जब सर्कल एक्स एक्सिस को टच कर रही है। अब एग्जामिनर कहेगा अच्छा भैया एक्स एक्सिस को टच करा रहा हूँ, आप मेरे को आंसर बता रहे हो, चलो अब मैं वाई एक्सिस टच कराता हूँ। मैंने कहा ठीक है, किसी को भी टच करा लो, मेरे को कोई टेंशन नहीं होगा भाई। देखो आप कैसे, मैं केस 2 की बात करने वाला हूँ यहाँ से, केस 2, ठीक है। अब केस 2 में मैं सर्कल ले रहा हूँ जो वाई एक्सिस को टच करेगी, ठीक है भैया, वाई एक्सिस को टच करा लेते हैं, देखते हैं कौन सा कहानी यहाँ पे मिल रही है मेरे को। ये वाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस। तो अब यहाँ पे सर्कल, ये जो सर्कल मैं ले रहा हूँ ये करा वाई एक्सिस, तो ठीक है, वाई एक्सिस ऐसे टच करा दो वाई एक्सिस को, ये वाई एक्सिस इधर भी हो सकती है, वाई एक्सिस इधर भी टच कर सकता है ऐसे,
कभी कभी एग्जामिनर बोल देता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो जो बोलेगा उस क्वाड्रेंट में आपको ले लेना होता है। ठीक है, अभी मैं जनरल इसी की बात कर रहा हूँ यहाँ पे। तो अब यहाँ पे अगर यहाँ पे टच कर रही है तो इसका जो सेंटर होगा, सेंटर में मान लेता हूँ यहाँ पे सी, ये आपको गिवन होगा एच के। ठीक है, तो मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ कि ये गिवन होगा सेंटर, कौन सा, इस वाले में सेंटर जो होगा ये गिवन होगा, और रेडियस हमको ये फाइंड करना पड़ेगा, इसको फाइंड करना है, जो हमने बता दिया कैसे फाइंड होगा। उसी तरह से ये जो सेंटर है ये भी गिवन होगा। अब रेडियस, अब आप मेरे को बताओ, अब रेडियस यहाँ पे क्या होगा? mod h। यस, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो होगा, अब ये रेडियस का काम करेगा और ये h का मॉड होगा, क्योंकि अभी h यहाँ पे पॉजिटिव हो सकता है, कल को यहाँ पे सर्कल आया तो h निगेटिव हो जाएगा। तो हम जो है टेम्पोररी काम नहीं करने वाले, हम हमेशा के लिए आगे के लिए तैयार रखेंगे अपने आप को, इसलिए यहाँ पे जो रेडियस है वो मॉड ऑफ h हो जाएगा। ठीक है, और सेंटर आपको पता ही है कि 3h कॉमा k हो गया, तो सेंटर पता है, रेडियस पता है, इक्वेशन ऑफ सर्कल बहुत ही आसानी से आने वाला है, x माइनस एच होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर मीन्स एच स्क्वायर। बस यहाँ से फिर आप ओपन कर लोगे तो सिंपलेस्ट इक्वेशन आपको यहाँ पे मिल जाएगी, ये हमारा हो जाएगा। अब इस पे भी एक एग्जाम्पल हम ले सकते हैं, तो जैसे कि हम एक एग्जाम्पल यहाँ पे लेते हैं। लेटस हमारे पास जो सर्कल है ये हमारा वाई एक्सिस एंड दिस इज एक्स एक्सिस। ठीक है, और हमने यहाँ पे सर्कल ले लिया, सपोज हमारे पास एक सर्कल है कुछ इस तरह से, मैं इधर ड्रॉ करता हूँ, ये कुछ इस तरह से एक सर्कल यहाँ पे हमने लिया जो वाई एक्सिस को ये टच कर रही है यहाँ पे, और इसका जो कोऑर्डिनेट है, और ये कोऑर्डिनेट हमारा हो जाएगा, दिया हुआ है -1,3, ये दिया हुआ है, ये सेंटर है, सर्कल का सेंटर है। तो आपसे कह रहा है कि इसका इक्वेशन आप लिखो कि क्या होगा, इक्वेशन ऑफ सर्कल। तो हमने आपको पहले बताया कि सेंटर आपको गिवन है, तो बहुत अच्छी बात है, -1,3, तो ये हमारा एच के का काम कर रहा है। फिर आपसे कहा रेडियस, तो हमने कहा कि अगर वाई एक्सिस को टच करेगी तो रेडियस जो होगा वो एक्स कोऑर्डिनेट का मॉड होगा, यानी -1 का मॉड +1। तो रेडियस पता है, सेंटर हमारा पता है, सर्कल की इक्वेशन आ जाएगी। सो इक्वेशन ऑफ सर्कल, इक्वेशन ऑफ सर्कल कितना हो जाएगा? इक्वेशन ऑफ सर्कल ये हो जाएगा x माइनस एच माइनस माइनस प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस y माइनस के हमारे पास कितना है 3 होल स्क्वायर आर स्क्वायर 1 स्क्वायर। बस इसको ओपन कर लेना, फाइनल आंसर आपको यहाँ पे मिल जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? यस सर। ओके, वेरी गुड। नींद तो नहीं आ रही किसी को? नो सर। ओके, बहुत अच्छी बात है। अगर नींद आ गई तो फिर मुझसे बुरा कोई नहीं हो सकता। वैसे मैं सबसे अच्छा इंसान हूँ, बुरा तो कभी हो ही नहीं सकता हूँ आज तक, ये बात आप सबको पता ही होगा, अभी तक हो चुका होगा। ठीक है, तो सबसे पहली बात हमने बताया कि ये जो केसेस है एक्स एक्सिस को और वाई एक्सिस, पहले आपको एग्जामिनर एक्स एक्सिस को टच कराएगा और फिर वाई एक्सिस को टच कराएगा, और फिर क्या बोलेगा? फिर बोलेगा भाई साहब मैं दोनों एक्सिस को टच कराऊंगा। मैंने कहा करा लो भाई, कोई दिक्कत नहीं है, मेरे को क्या है, मेरे को तो आंसर बताना है, आप कुछ भी पूछ लो। ठीक है, तो अब मैं थर्ड केस में बताता हूँ कि जब सर्कल दोनों एक्सिस में टच कर जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा केस 3 में आने वाला है। सो मैं यहाँ पे केस 3 की बात करूंगा, जब सर्कल हमारा दोनों एक्सिस को टच कर जाएगा। सर्कल मान लो कि आपके पास ये वाई एक्सिस हो गया, दिस इज वाई एक्सिस, दिस इज एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, और अब मैं सर्कल को यहाँ पे दोनों एक्सिस को टच कराता हूँ। तो ठीक है, तो अब एक बात ध्यान से सुनना, जब दोनों एक्सिस को ये टच कराएगा ना एग्जामिनर, तो आपको क्या बोलेगा? कहेगा रेडियस देगा। अब बोलेगा एक सर्कल का रेडियस अब मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ आर, ये गिवन होगा। अभी तक वो सेंटर दे रहा था दो केसेस में, अब इस केस में वो रेडियस देगा। तो सेंटर अपन को फाइंड करना पड़ेगा यहाँ से, क्योंकि रेडियस दे दिया तो अब सेंटर चाहिए। पहले सेंटर दे रहा था तो रेडियस चाहिए था, अब अगर रेडियस दे दिया तो अब सेंटर चाहिए, क्योंकि बिना दोनों को फाइंड किए हुए इक्वेशन नहीं आ सकता। तो ये रेडियस दे देगा। तो अब मैं क्या करूंगा? अब मैं सेंटर पे सोचूंगा सेंटर क्या होने वाला है। तो मैं देखूंगा कि चलो ठीक है, मैं सोचूंगा यहाँ पे कहीं सेंटर होगा।
अभी सर्कल मैंने ये वाला केस लिया, कल को इधर भी टच करा सकता है, यहाँ भी करा सकता है, यहाँ भी करा सकता है, डिपेंड ऑन दी कहाँ पे बोल रहा है, क्वेश्चन में डिपेंड करता है। तो मैंने मान लिया कि ठीक है, अगर रेडियस आर है तो ये आर का काम करेगा। बताओ बच्चों, ये आर का काम करेगा या नहीं करेगा? ये आर का काम करेगा नहीं करेगा? यस सर करेगा। तो अब सेंटर का कोऑर्डिनेट मेरे को बता दो जरा आसानी से, क्या आने वाला है यहाँ पे? एच कोमा के। एच कॉमा के, यहाँ पे एच कहाँ पे दिख रहा है भाई? एच की जगह ये क्या है? आर है, और के की जगह कितना है? आर है। तो सेंटर का कोऑर्डिनेट कितना हो गया? आर कॉमा आर, आर कॉमा आर। तो बहुत सिंपल हो गया, ये तो बहुत सिंपल हो गया। मतलब आपको रेडियस दिया, जैसे बोल दिया कि भाई सर्कल का रेडियस 1 है, सर्कल दोनों एक्सिस को टच कर रही है, मैं कहूंगा सेंटर 1 1 होगा। बोलेगा सर्कल का रेडियस 2 है और सर्कल दोनों एक्सिस को टच कर रही है, मैं बोलूंगा सेंटर 2 2 होगा, क्योंकि आर आर सेंटर हो रहा है। लेकिन कब वो? जब मैं फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात कर रहा हूँ। लेकिन अगर क्वाड्रेंट चेंज कर देगा तो सेंटर भी चेंज होता जाएगा। जैसे मान लो यहाँ पे कर दिया चेंज करके, बोलेगा इधर, तो अब रेडियस तो हमारा आर अब भी रहेगा, लेकिन सेंटर का एक्स क्वाड्रेंट माइनस आर हो गया, वाई क्वाड्रेंट प्लस आर हो गया। इस केस में क्या हो जाएगा? इस केस में अगेन वही, यहाँ पे आर है, यहाँ पे आर, लेकिन माइनस आर, ये सेंटर हो गया। तो कोऑर्डिनेट्स चेंज हो सकते हैं सेंटर के, प्लस माइनस में, डिपेंड ऑन द क्वाड्रेंट, किस क्वाड्रेंट में दे रहा है। यहाँ पे आप आर लिखोगे और माइनस आर लिखोगे। तो इक्वेशन हमारा कैसे आएगा? जैसे अगर हमने ये वाला केस ले लिया तो एच के आपको पता है, एच के आपको पता है कितना? आर आर हो गया, ठीक है। और रेडियस आपको पता है, आर दिया हुआ था, ये आर दिया था। इक्वेशन एक्स माइनस एच आर होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के आर होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, यानी ये हमारा इक्वेशन हो जाएगा। लेकिन अगर हम इसका लेंगे तो चेंज हो जाएगा। यहाँ पे माइनस आ रहा है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ये क्लियर है सभी को यहाँ तक? वैसे मैं नेक्स्ट क्लास में, अभी टाइम नहीं है हमारे पास, नेक्स्ट क्लास में इसको हम आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है ना? अभी क्लियर है सभी को? यस सर। यस सर। ओके, सो टाइम जो है हो चुका है हमारा, फिर Yes. नेक्स्ट क्लास में मैं इसको कंटिन्यू करूंगा। सो